कोरोना महामारी से पूरी दुनिया हलकान है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अधिक असर नहीं पड़ा है। ओमिक्रॉन के मामले तेजी से कम भी होने लगे हैं। कई स्टडी के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद दुनिया को इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल WHO का कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक हो सकता है। WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा संक्रामक होंगे। अपनी वीकली ब्रीफिंग में मारिया वान केरखोव ने कहा है कि अगला वेरिएंट ज्यादा संक्रामक होगा और इसका मतलब ये है कि अभी जो तबाही मच रही है उससे कहीं ज्यादा तबाही मच सकती है। हालांकि मारिया ने यह भी कहा कि अगला वेरिएंट ज्यादा गंभीर होगा या नहीं, ये अब भी बड़ा सवाल है। बकौल मारिया, अगला वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है और वैक्सीन का असर भी कम हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन की लहर में हम देख चुके हैं कि वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से बचाने में कारगर है। आपको बता दें कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में मिला था। इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। अल्फा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा 50% ज्यादा संक्रामक था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में दूसरी लहर आई थी। इससे कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। जून 2021 तक ये इंग्लैंड, इजराइल, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया था। इसी बीच नवंबर 2021 के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला था। वैसे तो डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन कम गंभीर है, लेकिन ये डेल्टा से 2 से 4 गुना ज्यादा संक्रामक है। डॉक्टर मारिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समय के साथ कोरोना कमजोर पड़ता जाएगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के स्टीव बीको एकेडमिक हॉस्पिटल में हुई एक स्टडी में कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की ओर इशारा किया गया है। इस स्टडी के आधार पर ओमिक्रॉन महामारी को एंडेमिक फेज में आने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी साफ है कि दुनिया को कोरोना से कब तक मुक्ति मिलती है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट।